भारत के राज्य झारखंड के एक छोटे से गांव आनंदपुर में मोहन नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसकी रोजी रोटी जंगल से ताजे पेड़ तोड़कर बाजार में बेचने से चलती थी। घर में उसकी पत्नी गौरी और बूढ़ी माँ जमुना देवी रहती थी। गरीबी जरूर थी, लेकिन मोहन हमेशा ईमानदारी और मेहनत पर विश्वास करता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह अपनी टोकरी उठाता, जंगल जाता, ताजे बेर तोड़ता और सीधा बाजार पहुंच जाता। बेर ले लो, मीठे रसीले बेर। अभी अभी जंगल से तोड़कर लाया हूं। एक आदमी उसके पास आया। भाई, बेर कितने के हैं? 60 रुपए किलो साहब। आदमी जोर से हंसने लगा। इतने महंगे? क्या इनमें सोना लगा हुआ है? 40 रुपए किलो देने हैं तो दो, वरना रहने दो। मोहन ने नरमी से कहा। साहब, ये जंगल के ताजे बेर हैं, बड़ी मेहनत से मिलते हैं। इतने कम दाम में बेचूंगा तो घर का खर्च नहीं चलेगा। हाँ, आदमी मुंह बनाते हुए वहां से चला गया। मोहन ने दोबारा आवाज लगानी शुरू कर दी। बेर ले लो, मीठे रसीले बेर। लेकिन शाम होने तक एक भी बेर नहीं बिका। उसी दौरान गांव के मुखिया रंजीत सिंह वहां पहुंचे। क्या बात है मोहन? आज तो बहुत उदास लग रहे हो। मोहन ने आह भरते हुए कहा। क्या बताऊं मुखिया जी, सुबह से एक भी बेर नहीं बिका। समझ नहीं आ रहा घर वालों का पेट कैसे पालूं। रंजीत सिंह ने मन ही मन सोचा। इसकी मजबूरी का फायदा उठाने का यही सही वक्त है। वो बोले। देखो मोहन, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। मुझे 10 किलो बेर 40 रुपए किलो के हिसाब से दे दो। मोहन जानता था कि उसे नुकसान होगा, लेकिन खाली हाथ घर लौटना उससे भी ज्यादा मुश्किल था। ठीक है। मोहन ने बेर दे दिए और थोड़े से पैसे लेकर घर वापस आ गया। घर पहुंचते ही गौरी घबराई हुई बाहर आई। जल्दी आइए, माँ जी को बहुत तेज बुखार है। मोहन तुरंत बोला। तुम परेशान मत हो, मैं अभी वैद्य जी को लेकर आता हूं। वह दौड़ता हुआ वैद्य जी के घर पहुंचा और उन्हें अपने साथ ले आया। वैद्य जी ने जमुना देवी की जांच की, फिर बोले। बुखार काफी तेज है। एक खास जड़ी बूटी की दवा लानी होगी और वह सस्ती नहीं है। मोहन ने अपनी सारी कमाई वैद्य जी के हाथ पर रख दी। वैद्य जी, मेरी माँ जी को ठीक कर दीजिए। पैसों की चिंता मत कीजिए। कुछ दिनों बाद जमुना देवी की तबीयत बेहतर हो गई, मगर घर में 1 रुपया भी बाकी नहीं बचा। हालात पहले से ज्यादा खराब हो गए। एक सुबह गौरी ने धीरे से कहा। मोहन, घर में आज खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। मोहन ने टोकरी उठाई और मुस्कुराकर बोला। भगवान पर भरोसा रखो, शायद आज हमारी किस्मत बदल जाए। वह फिर बाजार गया। पूरा दिन बीत गया। उसने गांव की हर गली में आवाज लगाई। बेर ले लो, मीठे रसीले बेर। लेकिन आज भी एक भी बेर नहीं बिका। मायूस होकर वह जंगल के किनारे एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने अपनी टोकरी की तरफ देखा और धीरे से बोला। भगवान, आखिर मेरी परेशानियां कब खत्म होंगी? अगर आज भी ये बेर ना बिके तो मेरे घर वाले भूखे सो जाएंगे। उसी समय एक साधु बाबा वहां आ पहुंचे। पुत्र, क्या तुम एक भूखे साधु की मदद कर सकते हो? मोहन सम्मान से खड़ा हो गया। बाबा, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो ये बेर जरूर ले सकते हैं। साधु बाबा ने सिर्फ कुछ पेड़ उठाए। मोहन तुरंत बोला। बाबा, इतने से क्या होगा? आप पूरी टोकरी ले जाइए, वैसे भी ये कल तक खराब हो जाएंगे। साधु बाबा ने हैरानी से मोहन की तरफ देखा। तुम मुझे अपनी सारी मेहनत मुफ्त में दे रहे हो? मोहन हल्का सा मुस्कुराया। बाबा, भूखे को खाना खिलाने से कभी नुकसान नहीं होता। साधु बाबा कुछ पल चुप रहे, फिर बोले। पुत्र, क्या तुम ये टोकरी मेरी कुटिया तक पहुंचा सकते हो? जरूर बाबा। मोहन साधु बाबा के साथ जंगल के अंदर चल पड़ा। काफी देर बाद
दोनों एक छोटी सी कुटिया के सामने पहुंचे। मोहन ने टोकरी अंदर रख दी। वह वापस जाने लगा तो साधु बाबा ने आवाज दी। रुको पुत्र, तुमने आज बिना किसी लालच के मेरी मदद की है। जाने से पहले मैं भी तुम्हें एक ऐसी चीज देना चाहता हूं जो शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दे। मोहन ने हैरानी से बाबा की तरफ देखने लगा। बाबा, ऐसी कौन सी चीज है जो मेरी जिंदगी बदल सकती है? साधु बाबा हल्का सा मुस्कुराए। पहले एक सवाल का जवाब दो। जी बाबा। अगर मैं तुम्हें कोई कीमती चीज दे दूं, तो क्या तुम उसका गलत इस्तेमाल करोगे? मोहन ने तुरंत सिर हिला दिया। कभी नहीं बाबा। मेरे माँ बाप ने सिखाया है कि मेहनत की कमाई ही सबसे बड़ी दौलत होती है। साधु बाबा खुश हो गए। उन्होंने अपनी कुटिया के अंदर आवाज लगाई। रानी, बाहर आओ। कुछ ही पल बाद एक सुंदर चिड़िया फड़फड़ाती हुई बाहर आई और सीधे साधु बाबा के हाथ पर आकर बैठ गई। मोहन हैरानी से बोला। बाबा, ये तो बहुत प्यारी चिड़िया है। साधु बाबा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। इसका नाम रानी है। फिर उन्होंने रानी को धीरे से मोहन के हाथ पर बैठा दिया। आज से ये तुम्हारी साथी है। मोहन घबरा गया। नहीं बाबा, मैं इसे कैसे ले सकता हूं? साधु बाबा बोले। ये मेरा फैसला है, लेकिन याद रखना, इसके साथ एक शर्त भी है। मोहन ने आदर से पूछा। कैसी शर्त? साधु बाबा गंभीर हो गए। जब तक तुम इसका राज किसी को नहीं बताओगे, तब तक तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ देगी। लेकिन जिस दिन ये राज किसी इंसान को पता चल गया, उसी दिन ये चिड़िया तुमसे दूर हो जाएगी। मोहन ने बिना एक पल सोचे। मैं वादा करता हूं बाबा, ये राज हमेशा मेरे दिल में रहेगा। साधु बाबा ने संतोष से सिर हिलाया। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मोहन रानी को साथ लेकर घर वापस चल पड़ा। रास्ते में अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। मोहन, वह चौंक कर इधर उधर देखने लगा। कौन है? आवाज फिर आई। मैं हूं रानी। मोहन हैरानी से रुक गया। अरे, तुम बोल भी सकती हो? रानी हंसने लगी। हाँ, लेकिन मेरी आवाज सिर्फ तुम सुन सकते हो। मोहन की हैरानी और बढ़ गई। और याद रखना, अगर कभी लालच या मजबूरी में आकर तुमने मेरा राज किसी को बताया, तो मैं हमेशा के लिए तुमसे दूर चली जाऊंगी। मोहन मुस्कुराकर बोला। फिक्र मत करो दोस्त, मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ूंगा। कुछ देर बाद वह घर पहुंच गया। गौरी ने चिड़िया को देखा तो हैरान रह गई। ये चिड़िया कहाँ से आई? मोहन ने बात छिपाते हुए कहा। जंगल में घायल बैठी थी, मुझे इस पर तरस आ गया, इसलिए घर ले आया। गौरी मुस्कुराती। अच्छा किया, कम से कम घर में रौनक तो रहेगी। अगली सुबह मोहन फिर बेर लेकर बाजार पहुंचा। बेर ले लो, मीठे रसीले बेर। इस बार एक औरत आई। भाई, 2 किलो बेर देना। उसके बाद दूसरा ग्राहक आया, फिर तीसरा, फिर चौथा। सिर्फ 1 घंटे के अंदर मोहन की पूरी टोकरी खाली हो गई। मोहन हैरानी में डूब गया। ये आज क्या हो गया? वह खुशी खुशी घर का राशन, माँ जी की दवा और कुछ जरूरी सामान खरीद कर वापस आया। गौरी ने इतना सारा सामान देखा तो उसकी आंखों में खुशी आ गई। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। मोहन मुस्कुराकर बोला। हाँ, शायद अच्छा समय शुरू हो गया है। इसी तरह कई दिन बीत गए। अब रोज मोहन के बेर सबसे पहले बिक जाते थे। धीरे धीरे उसकी हालत बेहतर होने लगी। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन छिपी नहीं रह सकी। बाजार के दूसरे बेचने वाले हैरान थे। एक आदमी बोला। पहले इसके पास कोई नहीं आता था, अब रोज सबसे पहले इसी के बेर क्यों बिक जाते हैं? दूसरा बोला। जरूर कोई ना कोई राज है। यह बात करते करते वे सीधे मुखिया रंजीत सिंह के पास पहुंच गए। मुखिया पहले ही मोहन की बदलती किस्मत देखकर जल रहा था। उसने धीरे से कहा। तुम लोग फिक्र मत करो,
मैं जल्दी पता लगा लूंगा कि इसके नसीब अचानक कैसे बदल गए। उसी शाम मुखिया दूर खड़ा मोहन के घर को गौर से देख रहा था और उसके दिल में एक खतरनाक योजना जन्म ले चुकी थी। इसी रात मुखिया रंजीत सिंह खामोशी से मोहन के घर के करीब पहुंच गया। वो ये जानना चाहता था कि आखिर मोहन की किस्मत अचानक कैसे बदल गई। घर के अंदर गौरी ने आहिस्ता से कहा, मोहन, एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। मुझे लगता है जब से ये चिड़िया हमारे घर आई है तब से सब कुछ बदल गया है। आखिर इसके पीछे क्या राज है? मोहन चंद लम्हे खामोश रहा। उसे साधु बाबा की बात याद आ रही थी, लेकिन गौरी बार बार पूछती रही। आखिरकार मोहन बोला, ये आम चिड़िया नहीं है। एक साधु बाबा ने मुझे दी थी। उन्होंने कहा था कि जब तक इसका राज किसी को मालूम नहीं होगा, हमारी किस्मत हमारा साथ देगी। घर के बाहर खड़ा मखिया ये सारी बात सुन चुका था। उसके चेहरे पर लालच भरी मुस्कुराहट आ गई। तो असली राज इस चिड़िया में है। अगली सुबह मखिया अपने चंद आदमियों के साथ मोहन के घर पहुंच गया। मोहन, जी मुखिया जी। हमें खबर मिली है कि तुम जंगल से चोरी छिपे बेर तोड़ते हो। इस जुर्म की सजा देनी पड़ेगी। मोहन हैरान रह गया। लेकिन मैंने तो कभी कोई गलत काम नहीं किया। मखिया जोर से बोला, अगर बेगुनाह हो तो जुर्माना भर दो। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मखिया ने फौरन कहा। फिर वो चिड़िया हमें दे दो और बात खत्म। मोहन ने दोनों हाथ जोड़ लिए। मुखिया जी, इसे मत लीजिए। इसके अलावा जो चाहें ले लीजिए। लेकिन मखिया ने उसकी एक न सुनी। उसके आदमियों ने जबरदस्ती रानी को पकड़ लिया। रानी जाते जाते सिर्फ इतना बोली, मोहन, हिम्मत मत हारना। चिड़िया के जाते ही जैसे सब कुछ बदल गया। अगले दिन मोहन बाजार गया, मगर एक भी बैर ना बका। दूसरे दिन भी यही हुआ। तीसरे दिन भी वो खाली हाथ घर लौटा। गौरी ने हिम्मत देते हुए कहा, परेशान मत हो, हम पहले भी मेहनत करते थे, आज भी करेंगे। मोहन ने गहरी सांस ली। शायद यही मेरी सजा है कि मैं अपना वादा निभा ना सका। इधर मखिया रंजीत सिंह अपनी नई दौलत पर बहुत खुश था। वो हर वक्त रानी को पिंजरे में बंद रखता। एक दिन उसने रानी से कहा, अब तुम सिर्फ मेरी किस्मत बदलोगी। रानी खामोश रही। चंद दिन गुजरे तो अजीब वाकयात शुरू हो गए। मखिया के खेत सूखने लगे। उसके कारोबार में नुकसान होने लगा। गांव वाले भी उससे नाराज रहने लगे। वो गुस्से में रानी पर चलाया। ये सब क्या हो रहा है? रानी पहली बार बोली, किस्मत किसी लालची इंसान का साथ नहीं देती। ये सुनकर मखिया का गुस्सा और बढ़ गया। इसी रात आंधी चली। हवा के जोर से पिंजरे का दरवाजा खुल गया। रानी फौरन उड़ गई। सुबह मखिया ने खाली पिंजरा देखा तो उसके होश उड़ गए। वो पागलों की तरह पूरे जंगल में उसे ढूंढने लगा। रानी, वापस आ जाओ। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन रानी कहीं नजर न आई। इधर मोहन एक बार फिर उसी बरगद के दरख्त के नीचे बैठा था जहां पहली बार साधु बाबा से मुलाकात हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। भगवान, अगर मुझसे गलती हुई है तो मुझे माफ कर देना। इतने में साधु बाबा वहां आ गए। पुत्र, इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन जो अपनी गलती मान ले वो कभी हारता नहीं। मोहन ने सर झुका लिया। बाबा, मैं अपना वादा नहीं निभा सका। साधु बाबा मुस्कुराए। तुमने लालच में आकर राज नहीं बताया था। तुमने अपने घर वालों पर भरोसा किया था। यही तुम्हारी सच्चाई है। इसी लम्हे आसमान से एक जानी पहचानी आवाज आई। मोहन। मोहन ने ऊपर देखा। रानी उड़ती हुई आई और सीधी उसके कंधे पर आकर बैठ गई। मोहन की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। रानी, तुम वापस आ गई। रानी बोली, मैं हमेशा उसी के पास वापस आती हूं जिसका दिल साफ हो। साधु बाबा ने मुस्कुराकर कहा, याद रखो पुत्र, ये चिड़िया कभी तुम्हारी किस्मत नहीं थी। तुम्हारी असली किस्मत
तुम्हारी मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने की आदत थी। रानी तो सिर्फ उस नेकी का इनाम थी। इसी वक्त मखिया भी वहां पहुंच गया। वो साधु बाबा और मोहन के सामने घुटनों के बल बैठ गया। मोहन, मुझे माफ कर दो। लालच ने मेरी अकल छीन ली थी। मोहन ने उसे उठाया और कहा, अगर इंसान दिल से अपनी गलती मान ले तो उसे माफ कर देना ही सबसे बड़ी नेकी है। मखिया की आंखों में शर्मिंदगी थी। उस दिन के बाद उसने कभी किसी गरीब के साथ जुल्म नहीं किया। और मोहन, वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। उसके बैर दूर दूर के बाजारों में मशहूर हो गए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल यूके टून्स को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।